देखिए, हमने कहा है कि 38 सीट हम पहले फेज में जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और आप जोड़ लें 2/3 बहुमत हमको प्रथम चरण में भी मिलेगा और दूसरे चरण में मिलेगा। कि एनडीए गठबंधन 20 तारीख को जब अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा तो 10 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। और सवाल है कि बोलने के पहले दम चाहिए। अब उनको बोलना है, वो तो 43 का भी बोल सकते थे, वो तो कैसे उन्होंने 5 सीटें छोड़ दी है। वो तो बोल सकते थे 43। यह आश्चर्य है कि कैसे जेएमएम ने 43 का 43 नहीं कहा। 5 सीट पता नहीं किसको घटा रहे हैं, कहीं अपने मुख्यमंत्री जी का तो नहीं घटा दे रहे हैं, कहीं कल्पना सोरेन जी का तो नहीं घटा दे रहे हैं, क्योंकि 5 सीट किसका घटा रहे हैं उनको बताना चाहिए था कि। नमस्कार, एसजी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होना है। 2 फेज के मतदान को लेकर के राजनीति दल इस चुनावी दंगल में कूद चुके हैं और ऐसे में 13 नवंबर के मतदान को लेकर के चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम चुका है। हमारे साथ झारखंड के 2 प्रमुख राजनीति दल के नेता भी बातचीत किए हैं, जिसमें वह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले फेज के मतदान को लेकर के क्या नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जो कह रहे हैं कि टोटल 43 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 38 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आएगी, यानी कि इंडी गठबंधन के पक्ष में आएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शिवपूजन पाठक का कहना है कि जो ख्वाब इंडी गठबंधन देख रहा है वो ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। इंडी गठबंधन को ये भी बताना चाहिए कि वो 5 सीट जो वो हार रहे हैं वो सीट किसकी है। क्या वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट है या फिर उनकी पत्नी गांडे से विधायक कल्पना सोरेन की सीट है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। थम गया है 43 सीट्स पर, क्या उम्मीद करते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, हमने कहा है कि 38 सीट हम पहले फेज में जीतेंगे और पूरे दमखम के साथ जीतेंगे। और हमको लगता है जो हवा का रुख है कि एनडीए गठबंधन 20 तारीख को जब अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा तो 10 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। सर, पहले फेज का मतदान को लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है। जेएमएम दावा कर रही है कि 43 सीट पर चुनाव होने हैं, 38 सीट पर वो जीत दर्ज करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से 43 सीटों पर जो प्रथम चरण के मतदान होने हैं उसमें जिस प्रकार से जनता की बड़ी भागीदारी हुई है और प्रचार कार्यक्रमों में जिस प्रकार चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा हो, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो आए भाजपा शासित राज्यों के, ऐसे सारे मुख्यमंत्रियों की सभा में जो भीड़ उमड़ी और खास करके युवा और महिलाएं जिस प्रकार से उसमें सहभागिता उनकी हुई, मैं समझता हूँ एक परिवर्तन की लहर पूरे राज्य में अब चल चुकी है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस का सफाया हुआ है और जिस प्रकार से इंडी अलायंस को करारी हार मिली है और 9 सीटों के साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी और इंडी अलायंस आगे हुआ है, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस आगे होगा। पहले फेज में 43 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जेएमएम का दावा है कि 38 सीट हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और आप जोड़ लें 2/3 बहुमत हमको प्रथम चरण में भी मिलेगा और दूसरे चरण में मिलेगा। और सवाल है कि बोलने के पहले दम चाहिए। अब उनको बोलना है, वो तो 43 का भी बोल सकते थे, वो तो कैसे उन्होंने 5 सीटें छोड़ दी है। वो तो बोल सकते थे 43। यह आश्चर्य है कि कैसे जेएमएम ने 43 का 43 नहीं कहा। 5 सीट पता नहीं किसको घटा रहे हैं, कहीं अपने मुख्यमंत्री जी का तो नहीं घटा दे रहे हैं, कहीं कल्पना सोरेन जी का तो नहीं घटा दे रहे हैं, क्योंकि 5 सीट किसका घटा रहे हैं उनको बताना चाहिए था कि किनका घटा रहे हैं, क्योंकि उनको बताना चाहिए कौन सा सीट घट रहा है उनका, कहीं किनका घट रहा है, कहीं उनको अविश्वास हो गया है, विश्वास हो गया है कि मुख्यमंत्री जी नहीं जीतेंगे, कल्पना सोरेन जी नहीं जीतेंगे और उनके जो दिग्गज हैं कई कई मंत्री रहे हुए वे नहीं जीतेंगे, तो उन 5 सीटों को उन्होंने हटा दिया है। इसलिए उनको ये सोच समझ के बोलना चाहिए। जनता जो दिख रहा है पूरे राज्य में वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनता खड़ी है और ट्रेलर दिख गया है लोकसभा चुनाव में
और पूरी पिक्चर जो है विधानसभा चुनाव में बाहर आएगी और एक मजबूत सरकार 23 नवंबर को झारखंड में जो बनेगी वो एनडीए की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो 43 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में 13 नवंबर को मतदान होने हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों ने बताया कि वो कितने तैयार हैं और कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।